जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्धि। एनसीआर टाइटस द्वारा आयोजित इस सत्संग में भाग लेने वाले सभी लोगों को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि एवं शुभकामनाएं देती हूँ। महर्षि जी ने इधर सूक्ष्म रूप में विराजित कर इस पवित्र शीर्षक को सभी को उपयोग के रूप में रखने के लिए उनके चरणों को नमस्कृत कर शुरू करती हूँ। आज का शीर्षक है बरगद के पेड़ की जड़, द रूट ऑफ द banyan tree। तमिल में आलमरतिन आनी वेलकल। बरगद के पेड़ हम जानते हैं एक banyan ट्री। बरगद का पेड़ एक पवित्र पेड़ है जो बहुत चौड़ा और विस्तृत हो सकता है। बरगद का पेड़ एक पवित्र पेड़ है जो बहुत बड़ा हो सकता है और हजारों वर्षों तक फलता फूलता और जीवित रख सकता है। यह पक्षियों और जीवराशियों के लिए आजीविका स्रोत है। एक विशाल वृक्ष है जो सभी को छाया प्रदान करता है। आश्चर्य की बात तो क्या है कि द ग्रेट अलेक्जेंडर ने उसके 1000 सैनियों के साथ इस बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम लिया था। केवल एक ही पेड़ जंगल जैसा दिख सकता है। एक लंबी आयु वाला अमर वृक्ष है बरगद का पेड़ है। इसी तरह हमारा गुरु श्री वेदाद्री महर्षि जी ने एक बरगद पेड़ है। ऐसे मनुष्य जो दिव्य अवस्था के विकसित हुआ है, उनका लक्ष्य अपने जीवन में उसे उस स्रोत से पुनः जुड़ना है। महर्षि ने हमें मनो समृद्धि कला के माध्यम से सर्वोत्तम मार्ग का मार्गदर्शन किया। उन्होंने वेदात्रियम नामक 14 रत्न दिए, क्योंकि शांति ही संभावना का एकमात्र स्रोत है और विश्व शांति के बीच बोए। आज हजारों लोग वेदात्रियम नामक उस बरगद के पेड़ की छाया में शरण लिया हुए हैं, अच्छे से रख रहे हैं। जो महर्षि स्वयं अपनी और मानवता की सफलता का कारण थे, वे एक वट वृक्ष थे। हाँ, निस्संदेह से महर्षि एक बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ की जड़। अब जड़ तो क्या है? हम लोग बेहतर में विस्तृत हरा रंग की बरगद का पेड़ देखते हैं। इस विस्तार के लिए कौन कारण है? बाधाओं के बिना आगे बढ़ने की शक्ति कौन देती है? एक शक्ति है ना, वो ही है जड़, द रूट। बिना जड़ों के पेड़ कैसे बने? लेकिन हम उस जड़ को देख नहीं सकते हैं। जड़ स्वयं को दूसरों से छिपाकर वृक्ष को विकसित करती है। उस जड़ तो कौन है? महर्षि की एक बड़ी बरगद का पेड़ की तो वो पेड़ का जड़ है उनकी पत्नी माता लोकांबा। महर्षि की पत्नी माता लोकांबा एक जड़ है, इसलिए ही लोकमाता करते हैं। माता लोकांबा ही वह थी जिन्होंने अपने पति के उत्थान में स्वयं को समर्पित कर दिया, उनके कष्टों को दूर किया, उनकी सहायता की, उन्हें प्रोत्साहित किया, उन्हें उत्थान में प्रसन्न हुई तथा जीवन में उनकी सच्चाई रही है। इसलिए माता लोकांबा ने बरगद का पेड़ के समान महर्षि की जड़ है। Behind every successful man, there is a woman who sacrifices herself. हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है जो अपना बलिदान देती है। सर्वशक्तिमान ईश्वर अस्तित्व की अवस्था में, गति की अवस्था में, ऊर्जा शक्ति में विकसित होता है। उस ऊर्जा शक्ति ही ब्रह्मांड बन जाती है। शक्ति रूप में ईश्वर की सभी गुणों और विशेषताएं निहित है न। माता लोकांबा एक शक्ति के रूप में
महर्षि के जीवन में आते हैं। आज हम नवरात्रि इस दसरा फेस्टिवल्स मना रहे हैं। नवरात्रि महिलाओं का एक अद्भुत फेस्टिवल है। भक्ति मार्ग में इसका पुराणों कई प्रकार थी। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती देवियों के लिए 3 दिनों है नवरात्रि। हमारा गुरु की तत्वों के अनुसार देखेंगे। दुर्गा देवी ने हमारी 6 गुणों को दूर कर प्रकाशमय बन जाते हैं। लक्ष्मी देवी ने इस धरती में रखने के लिए पूर्ण समृद्धि, तमिल में निरय सेवम, नॉट निरय सेवम, कंप्लीट प्रॉस्पेरिटी देती है। सरस्वती देवी ने क्या देती है कि परम ज्ञान। देवी सरस्वती ही वह है जो हमें मौलिक ज्ञान, दैट इज फंडामेंटल नॉलेज प्रदान कर सकते हैं जब हम अपने भीतर के गुणों को त्याग देते हैं और एक संपूर्ण जीवन जीते हैं। इस नवरात्रि फेस्टिवल में एक सूक्ष्म है। इस नवरात्रि के दौरान शक्ति के रूप में दिव्य अवस्था को मिट्टी की गुड़िया के रूप में सजाया जाता है और एक मूल अवस्था को प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। इस तरह दिव्य ईश्वर ने शक्ति के रूप में इस प्रपंच में है, इसलिए महिलाओं को विशेष रूप से माना जाता है। महर्षि तो और भी बेहतर ढंग से कहते हैं कि महिलाएं विश्व शांति का बीज है। सच की बात है ना। माता लोकांबाल ने आजीवन महर्षि की इस उत्तम उद्देश्य के लिए जीवित रहती थी। अब हम बरगद के पेड़ का जड़ माता लोकांबाल के बारे में देखेंगे। इस शीर्षक का मेन जड़ ही है माता लोकांबाल। माता लोकांबाल महर्षि की पत्नी, उनकी बहन की पुत्री। कற்பகாம்பாள் சண்முகம் முதலியார் इस दंपतियों को पहली पुत्री है माता लोकांबाल। अगस्त 30, 1914 में उनका जन्म चेन्नई में चंगपट के पास तिरुपुर में हुआ। माता ने एक ऐसी व्यक्ति जो बचपन से ही सभी के प्रति दयालु, स्नेही और विनम्र रहा है। माता ने ज्यादा नहीं पढ़ा, हालांकि उनके पास अधिक अनुभव और ज्ञान थे। उन्होंने अपनी मां की मदद करते हुए खाना पकाने की कला भी सीखी। जीवन के लिए एक सबक भी सीखा। अपने जीवन में आगे चलकर माता ने एक साबित कर दिया कि अनुभवात्मक शिक्षा कागजी शिक्षा से बेहतर है। उन्होंने अपने पिताजी से सिद्ध वैद्य के बारे में अच्छी तरह सीखी। वह स्वाभाविक रूप में दिव्य थे, क्योंकि बाद में उसे ईश्वर की तरफ पति से मिलन करना होगा न। इस प्रकार माता ने उत्तम चरित्र की थी। माता पिता की कैसे 19 वर्ष की आयु में उनका विवाह उनके मामा वेदात्री महर्षि से हुआ। उन्होंने पारिवारिक जिम्मेदारियों संभाल कर दिया और हर तरह से महर्षि का सहयोग और समर्थन किया। माता हमेशा सरल भाव और प्रसन्न चेहरे वाली नजर आती है। वह दूसरों को ठेस न पहुंचाने के प्रति सावधान रखता है, लेकिन वह दूसरों के मन में जो है उसे पकड़ लगा। उनकी जानकारी के बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता। एक बार जब एक व्यक्ति आश्रम में सेवा करने आया तो मां ने कहा, वह अच्छी व्यक्ति नहीं है, वह आपकी मदद नहीं करेगा, उसमें अच्छी गुण नहीं है, उसे अपने पास मत रखो। लेकिन महर्षि ने उसे इनकार किया। 2 वर्ष पश्चात महर्षि ने उसके वास्तविक स्वरूप से दुखी होकर उसे शुभकामनाएं देते हुए विदा किया। माता ने इस तरह महर्षि को कई प्रकार के मदद की जाती है। दूसरा घटनाओं को देखेंगे।
यह एक बड़ी हानि थी कि समान विचारधाराओं वाले दंपतियों को संतान भाग्य नहीं मिला था। महर्षि प्रसन्न थे कि गर्भ से जन्मों का क्रम नहीं होता, लेकिन माँ ने सबकी दांत और गक्षा का निशाना थी। यद्यपि महर्षि ने मना दिया, फिर भी उसने अपने पति का दूसरा विवाह की व्यवस्था कर ली। जीवन साथी को त्यागना उतना आसान विषय नहीं है न। बचपन से ही रचनात्मक विचार रखने वाली माँ ने अपने परिवार के उत्तराधिकारी के लिए साहसपूर्वक यह निर्णय पहुंच लिया। महर्षि ने कहा, न आकतुरे அறிவை செலுத்து ஊக்கமுடன் உயர்வு நிச்சயம்। इसके तरह अम्मा ने थी। माँ जानती थी कानून के मुताबिक एक शादी पहली पत्नी की सहमति से होनी चाहिए। उस दिन अम्मा ने प्रसन्न चेहरे से साथ उसने ताली लेकर महर्षि की दी और शादी संपन्न की। महर्षि का दूसरा विवाह 15 जून 1943 को लक्ष्मी नामक सज्जन महिला के साथ हुआ। उसके पति का दूसरा विवाह उसकी साहस और परिपक्वता को दर्शाता है। माता एक अक्षय पात्र है। जो लोग पूर्वांचेरी में अपने घर जाते हैं तो वे बिना खाए वापस नहीं लौट सकते हैं। वह केंद्र की सभी सदस्यों को अपने बच्चों की तरह मानते थे। यदि संघ के कई बच्चे एक साथ, इधर नोट कीजिए, यदि संघ के कई बच्चे एक साथ आ जाएं तो हमारी धन्य माता का चेहरा खुशी से भर जाएगी। इस स्थिति में इन क्षण में इसी तरह क्षणों में हमने एक साधारण महिला के चेहरे में एक अलग तरह का परिवर्तन देखा होगा न। अम्मा ने संघ के बच्चों को संगत पिल्ले की तरह पुकारते हैं। मातृ गुणों से परिपूर्ण देवी है माता लोकांबा। दूसरों को दुख के प्रति असहिष्णुता और करुणा उनके स्वाभाविक गुण है। एक घटना को देखिए। माँ के घर के सामने सब्जी बेचने वाली महिलाएं फटी हुई साड़ी पहनकर नहीं जा सकती। अगर वे उनकी नजर में आ जाएं तो वे तुरंत उनके घर में आमंत्रित कर लगे। माँ टोकरी को नीचे उतार कर रख देगी। वे उनके एक साड़ी देते और कमरे के अंदर जाकर साड़ी बदलने को करते हैं। फिर माँ ने उन्हें खाना खिलाते हैं और उनके सिर पर टोकरी रखकर उन्हें विदा कर देते हैं। माता ने महर्षि के विचारों का प्रसार किया। कैसे? अम्मा ने महर्षि के धन्य सेवा में भाग लेकर परमानंद प्राप्त होते हैं। धनुर्मास में, दैट इज मार्गशीर मास में, हर दिन दरवाजे पर एक कोलम रंगोली रखती थी। कोलम के चारों ओर महर्षि के कविताओं पे लिखे। उन सारी कविताओं का संग्रह ही है माँ कोलमाई विளைந்த मदि विरुंद नामक कविताएं संग्रह। इस तरह अम्मा ने महर्षि का तत्वों को इस माध्यम के द्वारा प्रसार किया। माँ ने एक महान समाज सेविका है। अनेक कठिनाइयों के बाद महर्षि अपने बुनाई व्यापार में बहुत ऊंच पद पर पहुंचे। महर्षि की वेदांतरियों बच्चे बहुत प्रसिद्ध थे। वे गुरुवांचेरी में एक बहुत धनी परिवार थे। घर पर 2 गाड़ियां, 2 कार्स थी। एक घर की उपयोग के लिए और दूसरा स्थानीय लोगों के लिए। हमेशा पेट्रोल से भरकर तैयार रूप में रखते थे।
कार ड्राइवर श्री कन्नन जी ने महर्षि के घर के सामने एक छोटे से घर में रखते थे। देर को देखने के बिना महर्षि और मान की आदेश के लिए हमेशा तैयार से रखते थे। यदि गांव में कोई बीमार है या प्रसव पीड़ा में हो तो वे उसे तुरंत दूसरी गाड़ी में अस्पताल में जाएंगे, उसका इलाज करेंगे और फिर उसे वापस घर में जाएंगे। उन्होंने सब कुछ मुफ्त में किया। क्या आप जानते हैं कि यह सब किसी की व्यवस्था है? हम इधर देखना है, ये संभव किसी की व्यवस्था है। सब कुछ मान की व्यवस्था है, सब कुछ माता लोकांबाई की व्यवस्था की है। माँ एक उच्च विचार वाली व्यक्ति है जो चाहती है कि सभी परिवार उनके परिवार की तरह खुश रहे। कर्कट मास में, दैट इज तमिल में आदि मास, कीटाणुओं का मास है। उसी से बचाव के लिए माँ ने सभी को रागी लेप, दैट इज तमिल में रागी फूड विद नीम लीव्स बनाकर अपने गांव के सभी लोगों को देती थी। रागी एक इम्यून बूस्टर, नीम एक कीटाणुनाशक। इस तरह माँ ने ग्रामीणों के स्वास्थ्य रक्षा की। माँ की त्याग। महर्षि ने अपने 50 उम्र के बाद पूरी तरह से विश्व सेवा, दैट इज अरुतोंड के लिए व्यवस्था बना रहा था और इसके लिए तैयारी कर रहा था। इसके बारे में माता से पूर्व में बता दिया। उन्होंने इसके लिए अपने पत्नियों से अनुमति मांगा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। माँ ने 2 वर मांगते हैं। पहले, जब भी हम आए आप हमसे मिल सके। दूसरा, बल्कि आप वृद्ध हो या आपका स्वास्थ्य खराब हो, आपको सेवा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। कैकेयी ने 2 वर मांगते हैं। दशरथ महाराजा से रामायण पैदा होती है। अम्मा माता लोकांबाई ने महर्षि से 2 वर मांगते हैं। वेदात्रय विश्व शांति का रूप बन जाते हैं। इसी तरह कोमल आवाज से प्रार्थना की। उनकी बलिदान के कारण ही आज हमें एक उत्तम गुरु मिल जाते हैं। इस मान के बलिदान के लिए हमें और क्या प्रमाण चाहिए? इस तरह मान के बलिदान के लिए हमें और क्या प्रमाण चाहिए? महर्षि का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्त्री में निहित दिव्यता के महान सत्य का बोध होना चाहिए। इसी कारण से उन्होंने अन्य लोकांबाई की जन्मदिन 30 अगस्त को पत्नी हित समारोह का घोषित किया। तब से हर साल मनोसमृद्धि केंद्र के माध्यम से उस दिन को मनाते आ रहे हैं। पहला पत्नी हित समारोह 30 अगस्त 1994 में महर्षि के जन्म स्थान पूर्वांचेरी में मनाया गया। महर्षि ने अपनी पत्नी की दया और त्याग को वर्णन किया, जो उनकी जीवन का अभिन्न अंग बन चुकी थी। पास बैठी माँ अभिभूत हो गई। उन्होंने एक अद्भुत कविता सुनाई और अपनी पत्नी के एक फूल दिया, जिनका हृदय फूल के समान कोमल था। त्यागमय हृदय के माता ने प्रसन्न पूर्वक वह फूल को, एक फल के समान अपनी पति को दे दिया। वहां उपस्थित सभी जोड़ियों द्वारा उपराहों
उपहारों और कविताओं का आदान प्रदान करने का जीवंत दृश्य देखना एक अविस्मरणीय आनंद था। मां ने कहा, आज मैं बहुत खुश है। उस कविता में तमिल में பெற்றோரை பிறந்த ஊரை விட்டு பிரிந்து வந்து பெருநோக்கில் கடமை அறம் ஆற்ற பற்றற்ற துறவி என குடும்ப தொண்டேற்று பண்பாட்டின் அடிப்படையில் என்னை பதியாய் கொண்டு என் நற்றவத்தால் என் வாழ்க்கை துணையாகி பெண்மை நலநோக்கில் அன்போடு கருணை இவை கொண்டு மற்றவர்க்கும் அறமாற்றும் மாண்புமிக்க இந்த மனைவியை நான் மதிக்கிறேன்। இந்நாளில் வாழ்த்தி மகிழ்கிறேன்। इस तरह महर्षि ने एक कविता दिया था उस दिन में। पेड़ से फूल तोड़ सकते हैं, फल तोड़ सकते हैं, जामुन तोड़ सकते हैं, लेकिन यह प्रकृति है कि फल को छूने पर वह तक जाता है और गिर जाता है। मां भी दूसरों के लिए 80 साल तक इस धरती पर रही थी और फिर परिपक्व होने और मरने से पहले वह एक महीने के लिए समाधि की अवस्था में चली गई और फिर 24 दिसंबर 1994 को उनका निधन हो गया। मां ने ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वे नहीं जो दर्शन शास्त्र पर बात करना जानते हैं, वे नहीं जिन्होंने अपने पतियों द्वारा सिखाई गई तपस्या की है, लेकिन उनका जीवन एक पुस्तक है जो हमें ज्ञान सिखाती है। उनकी जीवन कथाएं समाज के लिए ज्ञान की शिक्षा और नैतिक पुस्तक का काम करेगी। माता लोकांबाल के ये सभी अद्भुत गुणों सभी को समान कर महिलाओं को इनका पालन अवश्य करना चाहिए। आज की भ्रष्ट जीवन शैली को बदलने में हमारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम सेवा में लगे और परिवर्तन देखेंगे। हमारी पूर्वज पृथ्वी की नामक इस वृक्ष की जड़ थे। आइए हम इस धरती की आने वाली पीढ़ियों की जड़ बने। यह हमारा कर्तव्य इस तरह ही है। हमारी पूर्वज पृथ्वी नामक इस वृक्ष की जड़ थे। आइए हम इस धरती की आने वाली पीढ़ियों के जड़ें बने। इस स्वर्ण संदर्भ के लिए एनसीआर स्काई ट्रस्ट को हम हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं देती हूँ और सुनने के लिए सभी सदस्यों को हृदयपूर्वक धन्यवाद और शुभकामनाएं। வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளங்கள்। धन्यवाद।